अभी तक 22 राज्य और यूटी मेरे हो चुके हैं और लगभग 22,000 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। घूमने फिरने के शौकीन हैं तो और भी अच्छी बात है जी। और अगर नहीं है तो एक बार थोड़ा निकल के कोशिश कीजिए। इंडिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। अभी चल रही है 2 साल से चल रहा हूँ मैं और आगे का मुझे पता नहीं कितना और चलेगा। अच्छा, चलते जाना है। हाँ, क्योंकि अभी मेरा पूरा हिमालय करना, मैं लद्दाख स्पीति करके आ रहा हूँ जी। तो अभी फिर उत्तराखंड से नेपाल, सिक्किम, भूटान होते हुए अरुणाचल तक मैं जाऊँगा। तो वहाँ जाके नॉर्थ ईस्ट जो रहता है मेरा इंडिया का, वो पूरा करूँगा। तो इस वे में पूरा हिमालय और पूरा भारत मेरा हो जाएगा। उसके बाद शायद मैं विश्व यात्रा पे निकलूँ। सर, अपने बस अपने सोने के कपड़े कर सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से। मैं देख रहा हूँ आप साइकिल से आपने लिखा हुआ है इंडिया ऑन बाईसाइकिल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइकिल पर पूरे भारत की यात्रा चल रही है। अच्छा, आपकी यात्रा अभी तक कितनी यात्रा आप कहाँ से कहाँ तक कर चुके हैं? अभी तक 22 राज्य और यूटी मेरे हो चुके हैं और लगभग 22,000 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। 22 राज्य आपने कर चुके हैं। हाँ जी। बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने साइकिल के बलबूते पर 22 राज्यों की जो यात्रा है वो कर चुके हैं। और लगभग कितने किलोमीटर आप कह रहे हैं? 22,000 के करीब। अच्छा, और अभी आप, मैं देख रहा हूँ ये उत्तरकाशी का जो मौरी ब्लॉक है, हाँ जी, इस क्षेत्र से आप जा रहे हैं। तो कहाँ जाने का आपका लक्ष्य है? अभी मैं सांकरी जा रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ ट्रैकिंग करनी है मुझे, केदारकंठा, हरकिदून उनके लिए। अच्छा, तो लक्ष्य क्या है आपका? क्या आप चाहते हैं साइकिल के माध्यम से, क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य तो जीना है वैसे। अच्छा, लक्ष्य जीना है जी। ये मुझे ट्रैवलिंग करना, घूमना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जी। और साइकिल के माध्यम से मैं इसलिए घूमता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपको इंडिया जैसी कंट्री में आपको ट्रैवल करना है जी तो और देखना है मतलब, तो साइकिल से बेहतर मीडियम हो नहीं सकता जी। और ख़ासकर जिस तरीके से आज के दौर में जी। ज़्यादातर लोग जो गाड़ियों के और बाइक्स के जो मतलब ऊपर ट्रैवल करते हैं जी, हर थोड़ी डिस्टेंसेस के लिए जी। तो उस दौर में मेरे हिसाब से साइकिल जो है आपको हर मामले में एक यूज़फुल और बेनिफिशियल मीडियम लगेगा। और उस पे मैंने आगे लिखा हुआ भी है जी कि साइकिल पे अगर हम ट्रैवल करते हैं, चाहे छोटी डिस्टेंस के लिए या बड़ी डिस्टेंस के लिए, तो उससे क्या है कि हमारा जो रोड है उसके ऊपर साइकिल बहुत कम स्पेस घेरती है। ठीक है, तो रोड पे स्पेस बनेगा, खाली होगा, पेट्रोल डीजल कोई फ्यूल नहीं लगेगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा और उसके साथ साथ साइकिल चलाने वाले की कसरत होगी तो वो शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहेगा। जिस तरह से हमारा जो देश है, आपने बहुत बड़ा संदेश दिया कि पेट्रोल बचाने के लिए। हाँ, वर्तमान में हमारे जो युवा है, अगर 500 मीटर भी जाना है तो भी बाइक से जाते हैं। इसी वजह से वर्तमान हमारा देश जो कमज़ोर हो रहा है वो पेट्रोल की वजह से हो रहा है, आप जानते ही होंगे। खासकर जो शहरों के अंदर ना, छोटे या बड़े शहर हैं जी, वहाँ पे आप देखते हो कि कितने बड़े लंबे ट्रैफिक जाम लगते हैं। हाँ जी। उसकी वजह आप थोड़े देखोगे ना तो कोई भी इंसान शहरों में जो रहते हैं जी, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो काम होते हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना है, बाज़ार जाना है, थोड़ा घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, इस तरीके के काम है ना, उनके घर की जो रिहाइश है उसके 5-7 किलोमीटर के दायरे के अंदर होते हैं। बिल्कुल। और उन कामों के लिए वो अगर सड़कों पे गाड़ी या बाइक की बजाय वो साइकिल पे आ जाएं, जी, 5 किलोमीटर मेरे ख्याल 15 मिनट लगते हैं साइकिल पे। ठीक है, तो वो सारा का सारा ट्रैफिक जाम मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जो धुआं उन गाड़ियों से निकलता है वो भी कम हो जाएगा, शहरों की हवा भी साफ़ होगी और उनको जो सुबह शाम पार्कों में या जिम में जाके फिर जो एक्सरसाइज के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली साइकिल से उनका जो एक्सरसाइज है वो भी होगा। तो अंतिम में आप, जो लोग हमारे दर्शक, ऐसे भी 10 करोड़ दर्शक हमारे देश के अंदर है, उन दर्शकों को क्या संदेश आप इस साइकिल यात्रा के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपके पास अगर साइकिल नहीं है तो सबसे पहले एक साइकिल लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी या बड़ी या महंगी लेनी है। सिंपल साइकिल भी आप खरीद सकते हैं, 5-6 हज़ार रुपये की आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद आप उसको अपने डेली लाइफ के अंदर इस तरीके से ढाल लीजिए कि आपको सोचना ना पड़े कि मुझे यार साइकिलिंग करनी है ना, कि 2-4 किलोमीटर के लिए कुछ भी करने जाना है, दूध लेने जाना है, बाज़ार वगैरह, इस तरह के कामों के लिए अगर आप साइकिल पे आने जाने लग जाएंगे ना
आप अपनी बॉडी के अंदर उसका चेंज देखेंगे, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सेहत जो है वो कितनी इम्प्रूव होगी। और उसके बाद ये कहूँगा कि आप अगर घूमने फिरने के शौकीन हैं तो और भी अच्छी बात है जी। और अगर नहीं है तो एक बार थोड़ा निकल के कोशिश कीजिए। इंडिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, अभी तक मैंने 22 स्टेट घूमे हैं, देखा है और आपको भारत ज़रूर घूमना चाहिए। कैसे भी करके आप ट्रेन में जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, ठीक है, बट निकलिए, एक बार देखिए। उससे क्या है कि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारे आपके भ्रम और डर दूर होंगे। और उसके बाद बाकी आप जहाँ भी रह रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्रेम और भाईचारे से रहिए, सबके सब बोली, भाषा, क्षेत्र और धर्मों संप्रदायों के लोग। और क्योंकि इंडिया की जो खूबसूरती है वो इसी के अंदर है, जो डाइवर्सिटी है उसको हम जितना बना के रख सकते हैं, उसी लिए पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पे घूमने आती है, ट्रैवल करने आती है। यहाँ का कल्चर जो है वो लोगों को फैसिनेट करता है। आपका तो इसको मेंटेन आपने कीजिए। बहुत सुंदर संदेश, हमारा दिल बहुत खुश हुआ, हमारा दिल भी देखिए सीधी में बातचीत कह रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है सबसे पहले तो? मेरा नाम रविंद्र बिश्नोई। रविंद्र बिश्नोई। बिश्नोई का इतिहास तो हमारे समाज में, हमारे जो वन को बचाव में हमेशा से रहा है और बहुत ही खुशी हमें हुई कि इन्होंने जिस तरह का संदेश हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे हिमालय के लोगों के लिए, हमारे जनता जनार्दन के लिए दिया, वो वाकई शिक्षा लायक है। तो अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो यात्रा ये कितने दिनों से लगभग चल रही है? 2 साल से चल रहा हूँ मैं और आगे का मुझे पता नहीं कितना और चलेगा। अच्छा, चलते जाना है? हाँ, क्योंकि अभी मेरा पूरा हिमालय करना है। मैं लद्दाख स्पीति करके आ रहा हूँ जी। तो अभी फिर उत्तराखंड से नेपाल, सिक्किम, भूटान होते हुए अरुणाचल तक मैं जाऊँगा। तो वहाँ जाके नॉर्थ ईस्ट जो रहता है मेरा इंडिया का, वो पूरा करूँगा। तो इस वे में पूरा हिमालय और पूरा भारत मेरा हो जाएगा। उसके बाद शायद मैं विश्व यात्रा पे निकलूँ। बड़ा एक छोटा सा प्रश्न आपसे लेना चाहूँगी। आप इस क्षेत्र से भ्रमण कर रहे हैं? हाँ जी। मौर्य ब्लॉक है ये, उत्तरकाशी जिले का। हाँ जी। यहाँ के लोगों से थोड़ा कुछ परिचित हुए, कैसे लगे यहाँ के लोगों का? हाँ, उत्तराखंड में पहले एक बार आ चुका हूँ जी। और उत्तराखंड मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा क्योंकि मैं पहले नहीं आया था, बट फर्स्ट टाइम जब आया जी तो उस टाइम सर्दियों का टाइम था और पूरा का पूरा मतलब 2 महीने मैं उत्तराखंड में घूमा। तो पूरे के पूरे उत्तराखंड में कुमाऊँ हैं, चाहे गढ़वाल के लोग हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो मुझे सच में इसीलिए मैं दोबारा आया हूँ। पता नहीं ज़िंदगी में मैं हर बार आता रहूँगा उत्तराखंड में। नहीं, हमारी शुभकामना आपके साथ। हमें तो बहुत खुशी हुई आपको देख करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। इन्होंने की है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, अपनी पूरी व्यवस्था लेकर के एक साइकिल में, हम लोग तो ऐसे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी अपनी पूरी व्यवस्था नहीं ले पा सकते, लेकिन उन्होंने देखो अपने लिए एक प्रेशर, अपने वस्त्र, अपने सोने के कपड़े, तमाम चीज़ें, पूरा ही घर, मतलब एक साइकिल पे कितना बड़ा संदेश ये लोगों को दे रहे हैं कि कम चीज़ों में भी बहुत बड़ा जीवन व्यतीत किया जा सकता है।